हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बप्पा मोरया। सो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। नाउ कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। हम लेने वाले हैं एवरीडे विच टैरो का डेक। तो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो हम कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। साथ में मिला है हमें यहाँ पे जो कि है दी लवर्स रिवर्स, ठीक है। चलो 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं। The sun reversed, the star, ace of cups। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है स्ट्रेंथ रिवर्स। हमारे सामने बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, 6 कार्ड्स, और भी हम कार्ड्स चुन सकते हैं, ठीक है। देखो शुरुआत हो चुकी है 4 ऑफ कप्स से जो कि रिवर्स में है, लेकिन साथ में है द लवर्स रिवर्स। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, फिर है यहाँ पे एक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड यहाँ पे है लियो, ठीक है। भाई यहाँ पे व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मेरे पास ऑप्शंस है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस है और मैं खुद चुनाव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को जानबूझ के परिस्थिति का आकलन करना ही होगा। या तो परिस्थिति को आगे ढकेल रहा है या फिर कह रहा है भाई मुझे एक्शन नहीं लेना, मतलब जो इनका पहले का माइंडसेट था उससे वो थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं कि ठीक है भाई मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ, उसमें क्या है। बट यहाँ पे परेशानी ये है कि किस्मत ने आपको ठहराव देना और आपने खुद ने ठहराव लेना, इसमें फ़र्क होता है। कई बार हम पुश की ज़रूरत महसूस करते हैं कि कोई तो हो जो मुझे पुश करे कि भाई चलो तुम आगे बढ़ो, और कई बार होता है कि हम खुद आगे निकलते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे आ गई है कि इस पर्सन को जो लग रहा था कि अब मुझे ठहराव मिला है, अब मुझे ठहरना है, नहीं, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। बिकॉज परिस्थिति ऐसी है जो तुम्हें आगे ढकेल रही है और तुम्हें आगे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते किसी ने तुम्हें पुश किया है, तुम अपने आप से आगे जा रहे हो। देखो यहाँ पे जिनको लग रहा था कि मैं शांत बैठूंगा, मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा, मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद मुझे कम्युनिकेशन या कांटेक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे द लवर्स रिवर्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक रोमांटिक एंगल है या फिर एंगल था वो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो पहले इनको लग रहा था कि आप सब कुछ आपके हवाले हैं, आपके भरोसे हैं, या फिर आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा, तो अब एनर्जीज रिवर्स हो रही है। अब इनको लग रहा है कि भाई मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चीज़ें अब होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब मैं ही हूँ जो इस रिश्ते को संवार सकता हूँ, ठीक है। तो संवारना अभी इस रिश्ते को, ये पॉसिबिलिटी इनके पास है जो ये कर सकते हैं। हालांकि द सन रिवर्स्ड है, तो जो इनको लग रहा था कि भी सब कुछ एकदम बढ़िया होगा, बहुत इजीली मैंने कांटेक्ट किया, आपने रिस्पांस दिया, नहीं, ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। अगर आप गुस्सा है किसी बात से, आप परेशान हैं, आपने बहुत फिक्र की थी इस व्यक्ति की और इसका बहुत लेट अगर फ़ोन आ रहा है या फिर मैसेज कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा निकलना जायज़ है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कहे कि भाई कोई बात नहीं, तुमने कांटेक्ट तो किया, तो मेरा गुस्सा तो भी अपने जगह पे जायज़ है, बट अभी हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दे दूँ, है ना। तो आप में से कुछ लोग जो है वो इनका साथ देने को रेडी हो सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू लिसन टू यू, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ या फिर मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। और कुछ लोग हैं जो शायद
भड़ास निकाल सकते हैं, जो इनके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं और जो सवाल पूछ सकते हैं कि अभी क्यों, या फिर अभी क्या हुआ कि तुमने एकदम से ये किया। हालांकि ये कम्प्लीटली इस व्यक्ति के माइंड सेट पे डिपेंड है। कई लोग होते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं और कई लोग होते हैं जो बस सोचा और किया। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज हर किसी के लिए ज़िंदगी का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। किसी के हिसाब से भाई प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सिर्फ प्लानिंग करते ही रहता है लेकिन वैसा होता नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं वो जो हो रहा है उसको होने देते हैं कि चलो ठीक है भाई अभी ये करना ज़रूरी है तो हम ये करते हैं, बाद में देखा जाएगा। अलग अलग एनर्जी, अलग अलग सिनारियो, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि इस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पे द स्टार एक्वेरियस का साइन स्ट्रेट कार्ड आ गया है, तो इनको लगा कि भाई मेरी जो उपस्थिति है वो डेफिनेटली, मतलब मेरा जो प्रेजेंस है इस रिश्ते में वो सराहनीय है, और मैं अगर हाँ कहता हूँ रिश्ते के लिए, या फिर मैं अगर पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ, मैं अगर सकारात्मक बातें आपके सामने पेश करता हूँ, तो डेफिनेटली रिश्ता जो है वो समतोल रहेगा और आगे बढ़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सौ कप्स ये अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, और अगर हम इमोशनली कहें तो इमोशनली भी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। बहुत ही शुरुआती एनर्जी है जहाँ पे इमोशनली वो ज़्यादा कनेक्ट ना करे, या फिर बहुत ही हल्की फुल्की बातें करे कि मैंने तुम्हें याद किया, तुम भी मुझे याद करते होगे, या फिर मुझसे रहा नहीं गया एंड मुझे तुमसे बात करने का मन हुआ। तो बहुत ही छोटी या सिंपल बातें वो कर सकते हैं, बट ये एक शुरुआत है, और शुरुआत कहीं से तो होनी ज़रूरी है। ठीक है, कई लोग होते कहते कि भाई तुम शुरुआत कब करोगे, तुम बात कब करोगे, है ना। कई लोग नो कांटेक्ट में फंसे हुए रहते हैं कि भाई पता नहीं ये पर्सन कॉल कब करेगा, कांटेक्ट कब करेगा, कितना समय हो गया लेकिन जवाब नहीं आ गया। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। हालांकि यहाँ पे है स्ट्रेंथ रिवर्स, तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि तुम 100% अपना इनपुट कब दोगे, तो इनका जवाब फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है, या फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो एकदम से आप इनको ऐसे सीरियस सवालों में अटका नहीं सकते, वरना ये शायद डर सकते हैं या फिर अपना जो जवाब है वो एकदम से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें फ़िलहाल दिख रही हैं। अगर हम बात करते हैं स्वीट ड्रीम्स ओरेकल की, तो हमें यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं, 2-3 कार्ड्स मिले हैं। देखो, पहला कार्ड है फ्लो। आई नाउ ओपन माई सेल्फ टू इंस्पिरेशन एंड वॉच क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी। कहीं ना कहीं जो इनको इंस्पिरेशन मिल रही है, चाहे यूनिवर्स से मिले, आपसे मिले, वो उसको पास आउट कर रहे हैं, मतलब उसको वो हैंडल कर रहे हैं। पहले वो डरते थे कि जो मुझे इंट्यूशन मिले हैं, जो मुझे साइंस मिले हैं, क्या मैं उसको फॉलो करूँ या ना करूँ। अभी मन कह रहा है कि नहीं, मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, इनफैक्ट मुझे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इससे कुछ अच्छा ही होगा। सेकेंड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है आस्क फॉर हेल्प। आई एम विलिंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स वेन एवर एंड हाउ एवर इट हैपन्स। तो जहाँ पे ये अटके हुए थे वहाँ से वो मदद की पुकार कर रहे हैं कि मान लो अगर आप थोड़ा सा इनको पुश करते हो, आप अगर कहते हो कि भाई चलो ठीक है मैंने आपको रिप्लाई दिया या फिर मैंने मैसेज किया, तो ये उनके लिए एक हेल्प रहेगी। तो आपसे हेल्प मांगने में अब ये हिचकिचाएंगे नहीं कि ठीक है भाई मुझे ज़रूरत है आपके पुश की, तो मैंने बोल लिया, मैंने पूछ लिया और मुझे आपका जवाब मिला, तो ये मतलब सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।